गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारे संस्कृत की बुक में पाठ 1, 2 और 3 और 4 पूरे हो चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे पाठ 5 अकारांत नपुंसकलिंग शब्दा त्रिवचनेषु। मैंने आपको बताया था कि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में आप पढ़ चुके हो। अब ये है नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग में किसका बोध होता है? स्त्री जाति का। और नपुंसकलिंग क्या होते हैं? जो ना ही पुरुष जाति में आते हैं ना ही स्त्री जाति में आते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जो भी है जिनमें जान नहीं होती वो आती हैं नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में कैसे बनता था? पुल्लिंग में हमारे रूप बनते थे बालकः, एक बच्चे के लिए बालकः, 2 के लिए बालकौ, ज़्यादा के लिए बालका। पुल्लिंग में बनते हैं हमारे ऐसे, एक बच्चे के लिए बालकः, 2 के लिए बालक, ज़्यादा के लिए बालका। कोई भी शब्द बनाना हो आपको पुल्लिंग का तो वो ऐसे ही बनेगा। अगर छात्र का बनाना है तो छात्रः, छात्रौ, छात्रा। ठीक है। अब है स्त्रीलिंग के बारे में बताती हूँ। स्त्रीलिंग में बनेंगे आपके, स्त्रीलिंग में बालिका, बालिके, और फिर है बालिका। ठीक है। ये स्त्रीलिंग का कोई भी शब्द बनाना हो, 1 के लिए, 2 के लिए या ज़्यादा के लिए, तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। मान लिया छात्रा का बनाना है तो छात्रा, छात्रे, छात्रा। ठीक है। और भी कोई स्त्री वाले शब्द होंगे वो सारे ऐसे ही बनाने हैं आपको। इस पाठ में अब हमें पढ़ना है नपुंसकलिंग के बारे में। नपुंसकलिंग के जो शब्द हैं उनके एकवचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे बनते हैं। नपुंसकलिंग जैसे फल हो गया, ये है देख लो, जैसे आम है, ये ना ही पुल्लिंग में गिना जाता ना ही स्त्रीलिंग में, तो ये नपुंसकलिंग में आता है। ठीक है। एक फल है तो फल का इसके कैसे बनाएंगे नपुंसकलिंग में? 1 के लिए बनेगा फलम, 2 के लिए फले, ज़्यादा के लिए फलानी। सारे ऐसे ही बनेंगे। एक लाइन आपको याद हो जाएगी तो बाकी सारे आप अपने आप बना लोगे। जैसे पत्ते का बनेगा पत्रम, पत्रे, पत्राणी। ऐसे ही बनाने हैं आपको ये। ठीक है। जिन शब्दों के अंत में ए होता है तथा जो पुरुष अथवा स्त्री जाति के बारे में नहीं बताते वे शब्द नपुंसकलिंग कहलाते हैं। मैंने अभी भी बताया कि जो शब्द पुरुष तथा स्त्री जाति के बारे में नहीं बताते हैं वे शब्द कहलाते हैं नपुंसकलिंग शब्द। जैसे फल हो गया, पुस्तक हो गई, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इनमें जान नहीं होती, ये आएंगे नपुंसकलिंग के अंतर्गत। उपरोक्त उदाहरणों में शब्द के अंत में ए है तथा दोनों शब्द पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध नहीं कराते हैं, अतः ये दोनों शब्द स्वतंत्र होने के कारण नपुंसकलिंग हैं। नेक्स्ट है, ऐसे ही पुस्तक है, पुस्तक भी नॉन लिविंग थिंग्स में आती है ना, तो पुस्तक का भी बनेगा पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि।
सारे एक ही जैसे बनेंगे, स्त्री वाले स्त्री के जैसे ही बनेंगे और पुल्लिंग वाले पुल्लिंग की जैसे ही बनेंगे। कि अगर आपको याद है लाइन तो उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। और ये जो सारे नपुंसकलिंग वाले हैं ये भी अगर आपको एक लाइन पता चल गई कि फलम फले फलानी ऐसे बनेंगे तो आप सारों का बना लोगे। जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, कमल का बनाना है तो कमल कमले कमलानी। और घर का बनाना है तो घर को क्या बोलते हैं संस्कृत में? ग्रहम। ग्रहम बोलते हैं घर को, ग्रहम, ग्रहे, ग्रहाणी। ठीक है, एक घर, दो घर और ज़्यादा घर। दोस्त को क्या बोलते हैं संस्कृत में? मित्र बोलते हैं, मित्रम। एक मित्र की बात है तो मित्रम, दो मित्रों की बात है तो मित्रे, ज़्यादा की बात है तो मित्राणी। मित्रम, मित्रे, मित्राणी ऐसे बनाने हैं आपको। अब आगे दिया हुआ है रुपए। रुपए को क्या बोलते हैं संस्कृत में? रुप्यकम। रुप्यकम बोलते हैं रुपए को। तो 1 रुपये के लिए लगेगा रुप्यकम, 2 के लिए लगेगा रुपये के और ज़्यादा के लिए क्या लगेगा? रुप्यकानी। ठीक है, आम का पढ़ा था हमने। 1 आम के लिए आम्रम, 2 के लिए आम्रे, ज़्यादा के लिए आम्रानी। अब फूल को क्या बोलते हैं संस्कृत में? पुष्प बोलते हैं, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। 1 फूल, 2 फूल और ज़्यादा फूल। ये संगणकम दिया हुआ है, इसका मतलब आपको नहीं पता होगा। संगणकम का मतलब होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को बोलते हैं संस्कृत में संगणकम। 2 कंप्यूटर के लिए संगणके और ज़्यादा के लिए संगणकानी। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा है। और इससे पहले जो पार्ट हुए हैं उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट। इतना ही है इसमें। ठीक है, तो आपको ये वीडियो ध्यान से सुननी है और समझनी है। ओके बेटा, थैंक्स फॉर लिसनिंग।